ओके, तो मार्केट के एक्शन पर पहले नजरें रखिएगा, क्योंकि अभी भी आपको इंडेक्स दिखाई देगा 99 अंकों की कमजोरी पर कारोबार करता हुआ, लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 15,735 दरअसल आज का लो था। उसके मुकाबले अगर आप देखें इस समय 15,822 के आसपास तक के स्तर, तो हाई के काफी करीब हैं हम। हालांकि हाई भी बना तो 100 पॉइंट नीचे ही दिख रहा है प्रीवियस क्लोज से। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा कमजोर थी आज सुबह के सत्र में। यहाँ पर भी निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। याद रखिएगा 35,280 का मौजूदा स्तर, 35,347 के पार अगर हम निकलेंगे तो वो डे हाई को हम ब्रीच करेंगे। आज दरअसल दिक्कत हुई है एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद। एसेट क्वालिटी को लेकर भरपूर चिंता देखने को मिली। हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने 1800 और ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, लेकिन स्टॉक फंस गया है 1500 के ठीक नीचे। 1483 के लेवल्स पर इस समय 40 रुपए के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। इसने भार डाला है और इसके ठीक पीछे आप देखिएगा एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, ये दूसरे ट्रेड्स है जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। साथ ही साथ आज के सत्र में ध्यान दीजिए, निजी बैंकों का दबाव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ऑटो कंपनियों में भी कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी, लगभग आधा से 1% नीचे। दरअसल ये इंडेक्स भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक और कमजोर कड़ी है आज के ट्रेड में। हालांकि कुछ सपोर्ट के लिए चुनिंदा सेक्टर्स की ओर से कोशिश तो हुई की खरीदारी हो, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़त है वो। एफएमसीजी काउंटर हो या फिर आपके रॉयल्टी स्टॉक्स हो, ऑयल एंड गैस में हमने देखा है आधे % तक की बढ़त देखने को मिली है। फार्मा में भी कोशिश हो रही है मार्केट को सपोर्ट देने की, लेकिन बैंक इतना टूटे हैं इसीलिए बाजार पर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए तीनों जानकारों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की क्या रणनीति होगी। याद रखिएगा ये एक छोटा हफ्ता है, ट्रंकेटेड हफ्ता है। बुधवार को बकरी ईद के चलते बाजार बंद है, तो 2 दिन यानी कि आज और कल के ट्रेड्स हम संभालेंगे। उसके बाद फिर हम उतरेंगे एक्सपायरी के लिए और ऑफ कोर्स वीक क्लोज के लिए। तो देखते हैं हमारे जानकार फिर इस तरह के छोटे हफ्ते में क्या रणनीति लेकर आए हैं। हमारा साथ दे रहे हैं इस हफ्ते, जैसे मैंने आपको बताया, श्याम चांडक, आशीष कयाल और ज़करिया चौधरी। आप तीनों का ही स्वागत है। मिस चौधरी, आपसे शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द शो। बताइए आपकी अप्रोच मार्केट में स्पेशली इस माहौल में क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगी? अगर इंडेक्स देखा जाए लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो हम अभी भी हायर लो को ब्रेक नहीं किए हैं। पर आज जिस तरह से एचडीएफसी के वजह से जो प्रेशर बनी या ग्लोबल क्यूज के वजह से, पर ये बाउंस बैक जो सपोर्ट था वहां से बहुत अच्छे से बाउंस बैक लिया है। पर इस वक्त 850 का मुझे लगता है रेसिस्टेंस लेगा, और क्योंकि कॉल साइड का अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा है इस वक्त। और बैंक निफ्टी भी काफी वीक है एचडीएफसी के वजह से। बंधन बैंक भी देख लेंगे, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम अभी भी बुलिश है। पर इंट्राडे में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है जब तक 35,500 और इधर 35,000 को ब्रेक नहीं करता है। तो ओके, सो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ स्ट्रैटेजी इनकी ओर से आई है कि कमजोर तो ऑफ कोर्स बैंक्स दिख ही रहे हैं। आशीष कयाल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आपको लग रहा है डिप पर खरीदारी का एक बढ़िया मौका है, या फिर क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड फिर से बिकवाली की तरफ बैठ रहा है, कोविड की चिंता कई सारे देशों में फिर से उभर कर आ रही है, थोड़ा सा मंदी के बारे में कुछ शॉर्ट साइड के आइडियाज का भी साथ लिया जाए? देखिए, ओवरऑल हर्षदा जो ट्रेंड है बाजार का वो काफी समय से बाय में था। खास करके अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आई है और काफी सारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म भी किया है। तो निफ्टी पे हो सकता है कि हम एक सीमित दायरे में ही फंसे रहे। बहुत समय से हम वो 15,920 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे। फ्राइडे के दिन भी हमने वही उसी के आसपास क्लोज किया, आज फिर से नीचे आ गए। तो एक सीमित दायरे में फंस चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसलिए मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी पार्टी चालू। अगर आप देखें स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में काफी सारे चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, तो मैं बाय के साथ ही जाऊंगा। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से स्टॉक्स चुनूंगा जहां पर आउट परफॉर्मेंस मिलने की गुंजाइश है। ओके, तो ये फिलहाल मिड और स्मॉल कैप्स पर फोकस रहेगा, जहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि बढ़िया रिटर्न्स वाले स्टॉक्स दिखे। चलिए अब श्याम चांडक को भी जोड़ लेते हैं। श्याम, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या है? हर्षदा जी, मैं भी आशीष जी के साथ में सहमति रखता हूँ इस चीज में कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिख रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस के साथ में ही मैं स्टिक करना चाहूंगा, जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी बनती दिख रही है, जहाँ पे कोई बिकवाली दिखी नहीं है। बुल मार्केट में एक चीज हमने देखी है कि जो भी करेक्शन होता है वो काफी शॉर्ट लिव्ड होता है।
आज हमने देखा इंट्राडे ही रिकवरी आ रही है, चाहे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो या एचडीएफसी के बैंक की वजह से हो। और कभी एक सेक्टर में बड़ा डिप आता है तो दूसरे सेक्टर्स कवरिंग कर लेते हैं उसके लिए। वही अभी हमको होता दिख रहा है। आईटी में खरीदारी हो रही है, यहाँ पे ओएमसीज में खरीदारी हो रही है। तो ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है जब तक कि निफ्टी 15,630 के लेवल ब्रेक नहीं करता है, जो कि मोस्ट रिसेंट लो था। मैं मानता हूँ कि हम लोग एक अपट्रेंड में हैं और यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी का ही मौका है। ये एक बुल मार्केट का हल्का सा करेक्शन है, डिप है, मौका है तेजी की पोजीशंस लेने का। चलिए, तो कौन से ट्रेड्स पर फोकस रहेगा हमारे जानकारों का, वो अब आपके सामने पेश करना शुरू करते हैं। शाम, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। बताइए आपके पहले 2 ट्रेड्स। मेरा पहला ट्रेड आज का है बीएफ यूटिलिटी। यहाँ पे एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बनता दिख रहा है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखने मिला है और सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट आया है। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि 600 के लेवल्स आ सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 499 का। तो 600 का टारगेट रहेगा। आप देख रहे हैं स्टॉक करीब करीब 5% ऊपर है आज के ट्रेड में। 499 का स्टॉप लॉस लगाइए। मोमेंटम ट्रेड और करीब 600 के टारगेट के लिए यहां पर एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। भारत फोर्ज ग्रुप की कंपनी है, याद रखिएगा। बीएफ यूटिलिटीज पिछले 7 दिनों में खरीदारी शुरू हुई और आज दरअसल गिरते बाजार में 4% ऊपर है। तो वो भी एक अहम चीज जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आउट परफॉर्मर स्टॉक है ये शाम के लिहाज से। दूसरा ट्रेड इसके साथ, मेरा दूसरा ट्रेड आज का जो है वो है बाटा इंडिया। ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म किया था पिछले 1-1.5 महीने से, लेकिन जो एक ब्रेकआउट देखने मिला था उसके बाद में लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होके वापस ये स्टॉक मोमेंटम में आता दिख रहा है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। 1780 का मेरा इस पे टारगेट है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1560। 560 का स्टॉप लॉस लगाइए 1780। हाँ, ये आपने सही कहा कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। 1-1.5 महीने नहीं, उससे ज्यादा का कंसोलिडेशन शाम स्टॉक ने दिखाया है। और पिछले बुधवार मुझे ठीक याद है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन बाकी फिर हफ्ते में ज्यादा कुछ हरकत देखने को नहीं मिली। अब आज फिर चाल इसकी धीरे धीरे करके हो रही है मजबूत और आज 0.32% के रिटर्न्स दे रहा है ये काउंटर। 6 रुपए ऊपर है। शाम का मानना है कि इस कंसोलिडेशन से स्टॉक अब उभरेगा, तेजी आएगी। 1624 का करंट लेवल है, आगे 1780 के लेवल्स आएंगे। तो मौका इसमें तेजी करने का 1560 स्टॉप लॉस के तौर पर याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपने नोट करना है। चलिए ज़करे को जोड़ लेते हैं। बताइए आपके पहले 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस खेल में? पहला ट्रेड रहेगा टीटीके हेल्थ केयर। टीटीके हेल्थ केयर मेरा पहला ट्रेड रहेगा, जो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। और पिछले तिमाही का नतीजा भी इसका बहुत अच्छा था। मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगी 679 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर अ टारगेट ऑफ 899। वैसे लॉन्गर टाइम होरिजन में ये 1200 तक जा सकता है, पर इस शो के लिहाज से मैं इसका 899 टारगेट रखकर लॉन्ग जाना चाहूंगी। ओके, तो टीटीके हेल्थ केयर में एक तेजी का ट्रेड इस समय 899 का टारगेट है और स्टॉप लॉस ये दे रही हैं करीब करीब 769 का। एक बार चार्ट भी देख लेते हैं कि स्थिति क्या है और क्या यहाँ पर रुझान पिछले 1-2 हफ्ते में बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए आज के दिन करीब 2% ऊपर। पिछले 7 दिनों का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का। टीटीके हेल्थ केयर में धीरे धीरे करके खरीदारी हुई है। पिछले हफ्ते या फिर पिछले 7 दिनों में 10% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने कमाए जरूर हैं। तो ये फिलहाल आगे बढ़ेगा। 899 का टारगेट, थोड़ा छोटा टारगेट दिया है शो के मद्देनजर इस समय ज़ाकरे ने। दूसरा ट्रेड टीटीके हेल्थ केयर के साथ आपका क्या रहेगा? दूसरा मेरा आईटी सेक्टर मिड कैप आईटी से रहेगा, मास्टेक, जिसका आज रिजल्ट है। आप अगर देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास, अनचार्टेड टेरिटरी के आसपास ट्रेड कर रहा है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी एक राइजिंग चैनल है। तो मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगी मास्टेक में फॉर ए टारगेट ऑफ 2674 with a stop loss of 2439। 2439 का आप कह रही हैं स्टॉप लॉस रहेगा। जी हाँ, आज मैस्टेक के नतीजे आने वाले हैं एंड ऑन एन एवरेज जो मिड कैप आईटी कंपनियों ने तेजी दिखाई है वो दरअसल अच्छे नतीजों के बल पर ही दिखाई है, चाहे वो एल&टी इन्फोटेक हो, एल&टी टेक सर्विसेज हो या फिर माइंडट्री हो। ये आउट परफॉर्मर्स थे। अब नजरें मैस्टेक जैसी कंपनियों पर रहेंगी। आगे आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक्स भी नतीजे लेकर आएंगे। उम्मीद काफी ज्यादा है। 2489 का लेवल इस समय दिखाई दे रहा है। एक बार 2674 का आप
टारगेट ध्यान में रखिएगा और तेजी की पोजीशन लीजिए। ये फिलहाल इनकी राय है। करीब 2439 आप स्टॉप लॉस के तौर पर लागू करेंगे इस ट्रेड में। तो मिड कैप आईटी का एक और ट्रेड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आशीष कयाल को जोड़ लेते हैं। आशीष बताइए किस तरह के ट्रेड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्या जोड़ेंगे आप पहले? देखिए, पहला जो स्टॉक है वो डिशमैन कार्बोजेन है। काफी समय से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, आज अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम अच्छे पिकअप हुए हैं, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर जनरेट हो सकता है। एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है और 20 डेज एवरेज से बाउंस बैक भी अच्छा किया है। तो सभी चीजें इसके पॉजिटिव रुझान में दर्शाती है। तो डिशमैन कार्बोजेन पहला स्टॉक होगा जिसे मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 220 का और टारगेट ऊपर में 250 रुपए का इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो डिशमैन पर एक तेजी का ट्रेड फार्मा कंपनियों में हमने देखा है, धीरे धीरे करके फिर से एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है। स्पेशली ऐसे दिन जब मार्केट साइडवेज रहता है तो इस तरह के काउंटर्स चलते जरूर हैं। आपके लिए चार्ट लेकर आते हैं डिशमैन का। 250 का टारगेट और 220 का स्टॉप लॉस तो सुझा दिया है। 6% ऊपर है, ये ध्यान में रखिएगा। ये काउंटर आज के ट्रेड में और डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। तो ये फिलहाल एक और नया ट्रेड इस समय जो आशीष ने जोड़ा है। आशीष, दूसरा स्टॉक क्या होगा? दूसरा स्टॉक जो है वो है आरपीएसजी वेंचर्स। इसे सीएससी वेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ये स्टॉक। आज के दिन में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ है और साथ ही में यहाँ पर हमें गुंजाइश है कि एक थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम बेस्ड हो सकती है। तो यहाँ पर आरपीएसजी वेंचर में लॉन्ग करने की राय होगी। स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा 662 का और टारगेट है 751 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आरपीएसजी यानी कि आरपी गोयनका ग्रुप की जो कंपनी है जिसे आप सीएससी वेंचर्स भी कहते हैं। आरपी गोयनका ग्रुप यानी कि ये स्पेंसर रिटेल सीएससी वो वाली कंपनी जो कोलकाता बेस्ड है, ये उस ग्रुप का ही शेयर है। 751 का टारगेट आपने कहा लेकर चले और स्टॉप लॉस 662 रहेगा। मुझे याद है पिछले सत्र में, फ्राइडे के सत्र में इस स्टॉक में अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही थी। आज करीब करीब 49 रुपए का इजाफा है, 690 के लेवल्स आ चुके हैं, 52 रुपए की बढ़त। पिछले 7-8 दिनों का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर। जो 16% का मूव है वो प्राइमरीली थर्सडे और फ्राइडे के सेशन का मूव है जो स्टॉक ने आपके सामने पेश किया है। तो ये फिलहाल एक और ट्रेड, या तो आप इसे सीएससी वेंचर्स के तौर पर देखिए या फिर आरपी संजीव गोयनका ग्रुप वेंचर्स के नाम पर देखिए। 8% ऊपर है माइंड यू वो स्टॉक। चलिए एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। और कुछ ट्रेड्स हैं जो दरअसल निचले लेवल से रिकवर होने में पूरी कामयाबी हासिल कर पाए हैं, उस पर भी नजरें होंगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. Patek fittings make your furniture work beautifully. सर टैनेंट तो मिल जाएगा पर 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। घर मेरा, फर्नीचर मेरा और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना? nobroker.com है ना। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं। Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. कब्ज व पेट की परेशानी का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृति चूर्ण। मल का सख्त आना, मल का 1 या 2 दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी, बवासीर का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृति चूर्ण। डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर रिक्वायर्ड। Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप, मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अरे भाभी जी, बड़े दिन बाद। मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ। ये एक्सचेंज करा लो। बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा। वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बाय बैक भी। किसना डायमंड ज्वेलरी। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मार्केट की चाल में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। अभी भी निफ्टी बैंक आपको 490 पॉइंट की गिरावट पर कारोबार करता दिखेगा। निफ्टी 15,800 के पार निकला है, वो एक पॉजिटिव है, लेकिन 100 पॉइंट नीचे है। नजरें रहेंगी कि क्या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चाल बेहतर होती है। अगर हाँ, तो शायद भारतीय बाजारों को भी सपोर्ट मिले। आज दरअसल ग्लोबल मुनाफा वसूली या फिर सेल ऑफ के बाद ही भारतीय बाजार कमजोर दिखने लगे हैं। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 में 3 चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं इस हफ्ते और अब तक 2-2 कॉल्स इनकी तरफ से आ गए, यानी कि 6 स्टॉक्स हैं आपके सामने, जिस पर सभी ने तेजी के ही कॉल्स दिए हैं। अब अगला ट्रेड क्या रहेगा, ये चलिए आपके सामने करते हैं पेश। आशीष कयाल के पास चलते हैं, जिन्होंने डिशमिन जोड़ा और CESE वेंचर्स जोड़ा। आशीष, आपका तीसरा स्टॉक आज का क्या है? देखिए, तीसरा स्टॉक जो है वो है रोजरी। यहाँ पर बहुत समय के बाद में एक वेज शेप करेक्शन था डाउन साइड में, जिसका ब्रेकआउट ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स अच्छा हुआ है, मोमेंटम अच्छा बना है और अच्छा खासा अगर इसी लेवल के आसपास क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से 8 से 10% की गुंजाइश है ऊपर जाने के लिए। तो रोजरी स्टॉक है जहां पर नजर बनाए रखिए, यहाँ पर मोमेंटम बन सकता है और यहाँ पर एक जो टारगेट है वो 1360 का है। स्टॉप लॉस आपको 1199 का लगा के रखना होगा। ओके, तो 1199 का स्टॉप लॉस लगाइए। रोजरी बायो में आज ऑफ कोर्स वैसे भी खबरें थी कि इन्होंने अपने कुछ एक बिजनेस को अक्वायर किया, इनफैक्ट ट्राइस्टार का हिस्सा ले लिया और वो स्टॉक 6% फिर ऊपर भागा। टारगेट नोट कीजिए 1360 का और स्टॉप लॉस 1199। इनफैक्ट आज की लिस्टिंग्स जो बम्पर हुई है उसके बाद नीरज और मैं दरअसल न्यूज रूम में यही चर्चा कर रहे थे कि किन कंपनियों ने किस तरह के रिटर्न्स लिस्टिंग डे पर दिए, और रोजरी बायो मुझे याद है करीब 75% के रिटर्न्स उनके लिस्टिंग डे पर थे और उसके बाद स्टॉक ने क्या चाल दिखाई है, क्या रफ्तार इसने पकड़ी है। लिस्टिंग प्राइस इसकी तकरीबन लिस्टिंग हुई थी करीब 683 के आसपास, इशू प्राइस 755 का था और वहां से लेकर आज देखिए स्टॉक किस तरह के रिटर्न्स दिखा चुका है। अब 1240 के ऊपर निकला है काउंटर। तो ये फिलहाल आपके लिए आशीष कयाल की तरफ से ट्रेड है। शाम BF यूटिलिटीज बाटा इंडिया, तीसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा? जी अर्षदा जी, मेरा जो तीसरा ट्रेड है आज का एक स्मॉल कैप कंपनी है MK ग्लोबल। ब्रोकरेज स्टॉक्स में हमने काफी तेजी देखी है ऑफ लेट, पिछले 1-2 वीक से काफी रैली कर रहे हैं ब्रोकरेज स्टॉक्स। MK ग्लोबल जो है लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिखाया है स्टॉक ने, अच्छे मोमेंटम के साथ में, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट है, बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से स्टॉक 150 तक की जा सकता है, इसका इनिशियल टारगेट, और इसका स्टॉप लॉस होगा मेरे लिए 127।
ओके, तो 127 का स्टॉप लॉस लगाइए एमके ग्लोबल में और तेजी का ही ट्रेड आपने लेना है। 149 दरअसल टारगेट के तौर पर काम करेगा। जब एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स आए और उसके बाद वो स्टॉक चला, उससे पहले सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई सब आसमान छू रहे हैं, क्योंकि दरअसल रिटेल पार्टिसिपेशन भारतीय बाजारों में आसमान छू रहा है। लगातार वो नंबर्स में इजाफा देखने को मिला है। पिछले साल FY20 के अंत में करीब 40 लाख लोग जुड़े थे। अब ये आंकड़ा इनफैक्ट 4 करोड़, माफ कीजिएगा, 4 करोड़ लोग जुड़े थे। अब 6 करोड़ से ज्यादा लोग दरअसल बाजार में डीमैट खाते खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर उसमें से कुछ लोग ट्रेड कर रहे होंगे और इस तरह की कंपनियों की सर्विसेज का फायदा उठा रहे होंगे। तो वो फिलहाल आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक में। 2 हफ्तों में 40% ऊपर, लेकिन अब ये रैली और बढ़ सकती है, इसीलिए टारगेट आया 149 का, स्टॉप लॉस 127 पर लगाइएगा। ये फिलहाल राय शाम की। चलिए ज़कारिया के पास चलते हैं। इन्होंने टीटीके हेल्थकेयर और मैस्टिक जोड़ा। आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा लुमेक्स टेक, जिसका कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देखा गया और मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 211 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 168। लुमैक्स ऑटो 211। ओके, लुमैक्स ऑटो टेक यही है ना 211 वाला टारगेट जो आप दे रही है। 177 पर है स्टॉक और स्टॉप लॉस 168 पर लगाकर चलेगा। ये फिलहाल राय आ रही है इस समय ज़कारिया की ओर से। 211 का टारगेट और स्टॉप लॉस आपने लगाना है 168 पर। तो ये इनके ट्रेड्स। अच्छा ज़कारिया, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ये मार्केट्स में आपने कब से ट्रेड करना शुरू किया? क्योंकि ये आपका कोर बिजनेस नहीं था पहले। आप मेरे ख्याल में मार्कॉम में, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में काफी अच्छी पकड़ रखती हैं। जी, मेरा अभी भी एक और बिजनेस नहीं है, बस पैशन है जो आई एम फॉलोइंग इट सिंस 2014, पर एक्टिव कभी नहीं थे। अभी बिजनेस अप डाउन चला तो बहुत टाइम मिला एक्सप्लोर ज्यादा करने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा कोर्सेज भी कर ले इसका, और ताकि मुझे थियोरेटिकल नॉलेज भी अच्छा से हो जाए। फिर 2018 से काफी टाइम देने लगी हूँ और 2020 से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट तो बंद पड़े हैं, कुछ टाइम नहीं है, कुछ और काम नहीं है करने के लिए, तो इसी चीज को एक्सप्लोर कर रही थी मैं। चले, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। तो ये इन्होंने देखिए बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत की है। 2014 से मार्केट में है, लेकिन 2020 का साल इनफैक्ट ऐसे कई सारे मार्केट एस्पिरेंट्स के लिए बम्पर साल था। बहुत लोगों ने पढ़ाई की, चार्ट्स पढ़े और उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। ज़ाकिरा अब टीवी पर भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। तो चलिए, आप लोगों के पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है उस पर एक नजरें डाल लेते हैं और रिटर्न्स की स्थिति भी दिखा देते हैं दर्शकों को। तो आशीष कयाल ने क्या क्या ट्रेड्स जोड़े? डिशमन के साथ ये शुरुआत कर रहे हैं। 250 का टारगेट, 220 इनका स्टॉप लॉस। आरपीजी गोयंका ग्रुप की वेंचर्स वाली कंपनी 750 का टारगेट, स्टॉप लॉस 662। और रोजारी बायो जो आज खबरों में भी है 1360 का टारगेट और 1199 दरअसल स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए ये तीनों ट्रेड्स क्या बनाकर दे रहे हैं। डिशमन 0.22% ऊपर, आरपी वेंचर्स में हमने देखा है 2% के रिटर्न्स। रोजारी बायो इस घंटे थोड़ा सा फ्लैट कारोबार कर रहा है। अगला फिलहाल आपके लिए आएगा पोर्टफोलियो श्याम चांडक का, जहां पर बीएफ यूटिलिटीज जोड़ा, 600 का टारगेट, 499 का स्टॉप लॉस। एमके ग्लोबल 149 का टारगेट है, 127 का स्टॉप लॉस। और बाटा इंडिया 1780 का टारगेट, 1560 का स्टॉप लॉस आपने रखा है। बीएफ यूटिलिटीज 1.5% ऊपर, 2% की कमाई एमके ग्लोबल में, 0.5% के रिटर्न्स बाटा इंडिया इनको कमा कर दे रहा है। अब आइए ज़ाकिरा के पोर्टफोलियो पर, और दरअसल इन्होंने टीटीके हेल्थकेयर के साथ पारी की शुरुआत की। 899 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 769। मैस्टेक में तेजी करनी है, 2674 का टारगेट, 2439 स्टॉप लॉस। और लुमैक्स ऑटो भी तेजी का ट्रेड है, 211 का टारगेट, 168 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, मैस्टेक में 1% की कमाई, लुमैक्स 0.5% ऊपर, लेकिन टीटीके हेल्थकेयर में पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होना शुरू हो गई हैं इस घंटे। तो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कहां पर खड़े हैं हमारे जानकार? अब इस खेल की शुरुआत में श्याम चांडक लीड कर रहे हैं 4.5% के रिटर्न्स के साथ। आशीष कयाल 2% के रिटर्न्स कमा रहे हैं। ज़ाकिरा के लिए थोड़ी सी नरम शुरुआत हो रही है, लेकिन देखते हैं इस हफ्ते में मौके आपको और मिलेंगे, किस तरह के ट्रेड्स इनकी तरफ से आते हैं उस पर नजरें रहेंगी। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। एलएनटी पर ध्यान दीजिएगा। एलएनटी का आज का लो दरअसल 1597 था, वहां से रिकवरी आई है। वो चार्ट दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 1625 के 52 वीक हाई को भी पार किया और इस स्टॉक ने दरअसल अब
1637 के लेवल्स अचीव कर लिए। शाम, वेरी क्विकली, ये पिछले हफ्ते से मोमेंटम ट्रेड रहा है, इस पर एक टेक चेक दीजिए। आज की इस रिकवरी में क्या आपको लग रहा है स्टॉक आगे और सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल लग रहा है स्टॉक आगे और सस्टेन कर पाएगा। इसमें भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है और स्टॉक काफी अच्छे रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ में बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसमें एक जो चीज हो रही है, इसकी जो सब्सिडरीज है, चाहे L&T टेक्नोलॉजीज हो, चाहे L&T इन्फोटेक हो, वो काफी अच्छे से रैली कर रही है। तो L&T बीइंग अ होल्डिंग कंपनी, इसमें भी हमको मोमेंटम दिखा। जी हाँ, ये मोमेंटम ट्रेड और पिछले 14 दिनों में 8% की तेजी दिखाई चुका है। आगे और बढ़ने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा, नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोविड प्रभावित जिलों में पहुंच रही है और हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप भी इस मुहिम का सहयोग दें। वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता जरूर बढ़ाएं। आइए देखते हैं कि आज संजीवनी गाड़ी कहां पहुंची।